बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए फ़िज़िक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से बहुत अहम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लेकर आया हूं। इसको बार बार देखिएगा, बहुत अहम है। इम्तहान के अंदर हर दूसरे तीसरे पेपर में ये मौजूद होता है। तो चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। सामने वीडियो के अंदर आपको डायग्राम्स बनी नज़र आ रही हैं। तो कंसीडर अ रे ऑफ लाइट AO। हम रे ऑफ लाइट लेते हैं, वो डेंसर मीडियम यानी वाटर से रेयर मीडियम यानी हवा में जा रही है। तो हम देखते हैं कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर में दाखिल होती है तो वो नॉर्मल लाइन से दूर हट जाती है। डेफिनेशन कुछ यूँ है, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको मज़ीद बढ़ाते हैं, जब हम इंसिडेंट एंगल आई चेंज करते हैं यानी इसको पहले से ज़्यादा कर देते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाता है। और फिर इसको बढ़ाते चले जाते हैं और एक स्टेज आती है जब ये इंसिडेंट एंगल दो मीडिया को सेपरेट करने वाली, अलहदा करने वाली लाइन MM' के ऊपर आ जाती है। यानी रिफ्रैक्टेड रे दो मीडिया को अलहदा करने वाली जो लाइन है उसके ऊपर आ जाती है। तो इस वक्त जो रिफ्रैक्टेड एंगल है 90 डिग्री का हो जाता है। इसको फिर हम यूँ डिफाइन करते हैं, द इंसिडेंट एंगल फॉर विच रिफ्रैक्टेड एंगल बिकम्स इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल एंड इज डिनोटेड बाय C। फिर सुन लें, जब इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो वो इंसिडेंट एंगल जिसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री का हो जाता है उस वक्त उसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं और इसको C से ज़ाहिर करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इंसिडेंट एंगल को डायग्राम के मुताबिक शक्ल में नज़र आ रहा है। इंसिडेंट एंगल I को क्रिटिकल एंगल से बड़ा कर देते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि रे ऑफ लाइट जो रिफ्रैक्ट हो रही थी अब उसी मीडियम में यानी उसी डेंसर मीडियम में वापस आ जाती है। मतलब जो रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री था वो 90 से बड़ा हो जाता है और रिफ्रैक्टेड रे रिफ्रैक्टेड नहीं रहती बल्कि वो रिफ्लेक्ट होके उसी डेंसर मीडियम यानी पानी के अंदर वापस आ जाती है। तो इसको हम यूँ डिफाइन करते हैं, यही वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछी जाती है। व्हेन इंसिडेंट एंगल बिकम्स ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल द रे ऑफ लाइट कम्स बैक इन द सेम मीडियम, यानी जिस मीडियम से गई थी उसी में वापस आ गई। इट इज़ कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है तो रिफ्रैक्शन नहीं होता, लाइट उसी मीडियम में वापस आ जाती है। इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का नाम दिया जाता है। अब इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, हम उनकी तरफ चलते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशंस का होना ज़रूरी है, वो सुन लें। आपने डायग्राम के अंदर देख भी लिया कि लाइट डेंसर मीडियम यानी पानी से रेयर मीडियम यानी हवा में जा रही है। तो पहली कंडीशन है लाइट शुड ऑलवेज एंटर फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। फिर हमने ये भी डायग्राम के अंदर देखा कि जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता था तो तब लाइट उसी मीडियम में वापस आती है। तो दूसरी कंडीशन ये है, इंसिडेंट एंगल I शुड ऑलवेज ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल। ये दो कंडीशंस भी बहुत अहम हैं। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।